एवरीवन दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका ओनली स्टडी चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार, लेकर आया हूं आज अनुपात समानुपात की दूसरी वीडियो, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी मैं तुम्हें पहली वीडियो में दे चुका हूं। आज मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कुछ बेसिक जानकारी मैं तुम्हें कल दे चुका था, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आज रह चुकी है, उन चीजों को मैं तुम्हें आज समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार है आज की वीडियो। दोस्तों, इस चीज में जो हमारा चैप्टर है अनुपात समानुपात, इसमें एक तो होता है वर्गानुपाती, एक होता है घनानुपाती, एक होता है योगानुपाती, एक होता है मिश्र अनुपाती। लेकिन इन चीजों को समझना कैसे है, इनको करना कैसे है, तो देखिए दोस्तों, मैं पहले बताता हूं आपको वर्गानुपाती। वर्ग अनुपाती होता क्या है, देखो वर्गानुपाती। वर्ग अनुपाती का मतलब हुआ हमारे पास कोई दो संख्या है, मैं मान लू दो संख्या वो कौन कौन सी है हमारी, 2 और 3 है, 2 अनुपात 3 है। उसमें जो पूछा है वर्ग अनुपाती, क्लियर क्लियर चीज आ रही हमारे पास, वर्गों का अनुपात, उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा, हमको संख्या ये प्राप्त है 2 और 3। जब मैं इनका वर्ग अनुपात निकालूंगा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इनका वर्ग हो जाएगा, वर्गानुपाती की बात करना है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज आती है हमारी घनानुपाती, एक होता है घनानुपाती, ये हो गया घनानुपाती। घनानुपाती क्या होता है, इसमें भी हमने कोई दो चीज मानी, इसमें मैं मान लेता हूं, इसमें भी मैं 2 और 3 मान लेता हूं। घनानुपाती का मतलब हुआ जो संख्या है उनके घनों का अनुपात क्या हुआ। जैसे मैं बोलूं आपसे 2 का वर्ग क्या होगा, आपने बोल दिया 2 का वर्ग 4 होगा सर। मैंने पूछा 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग 36 हो गया, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। तो इसी प्रकार मैं अगर घन की बात करूं तो 2 का घन कितना हो गया 8, 3 का घन कितना होगा 27। तो देखिए दोस्तों, इनका हमने घन कर दिया, इनका हमने घन कर दिया। दो घन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी संख्या उसकी अपने आप में 3 बार गुणा। जैसे मैंने 2 का घन बोला आपसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 8। अनुपात अब 3 की बात करें तो ये भी ऐसे हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। जब अगर घनपाती की बात करें तो इसका आंसर हमारा ये सही होगा। अच्छा, अब एक होता है योगानुपाती। लेकिन दोस्तों, योगानुपाती से पहले मैं कुछ चीज से कहूंगा आपको, कुछ चीज इस प्रकार है। देखो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, इसको नोट कर लियो, कर लो इसको नोट जल्दी से। मैं बताता हूं एक और नई चीज। एक होता है हमारा क्या, वर्ग अनुपात, तो मैंने आपको बता दिया वर्ग अनुपाती। एक होता है वर्ग मूलानुपाती, एक होता है हमारा, ये तो मैं आपको बता सकता हूं, एक होता है वर्ग मूलानुपाती। ये वर्ग मूलानुपाती क्या होता है, वर्ग अनुपात, वर्ग मूलानुपाती मेरे दोस्तों वो होता है, जैसे आपको दो संख्या मिलेंगी पेपर में, वो संख्या कौन सी मिलेंगी आपको, मान के चलो आपको मिली 9 और 100, 9 अनुपात 100, और आपसे पूछ लिया कि इस संख्या का वर्ग मूलानुपाती क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया वर्ग अनुपाती में, वर्ग अनुपाती में मैंने क्या देखा था, मैंने लिखा था यहाँ पर 2 और 3, तो हमने इन संख्याओं को वर्ग लिख दिया। जैसे 2 का वर्ग था 4 और 3 का वर्ग था 9, हमने बोल दिया भैया वर्ग अनुपाती हुआ तो 2 का 4 अनुपात 9 हो गया। लेकिन जब वर्ग मूलानुपाती बोले, वर्ग मूलानुपाती क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यानी उनके वर्ग, यानी वर्गों का मूल, यानी वर्गमूल, इनका वर्गमूल कितना होगा, 9 का 3 हो गया, 100 का कितना हो गया 10, ये हमारा आंसर। ओके, जब जब तुमसे वर्गमूल अनुपाती पूछे तो उनका वर्गमूल ले लेंगे, और जब वर्ग अनुपाती पूछे तो संख्याओं का वर्ग कर देंगे हम। एक होता है घन वर्गमूल अनुपाती, क्या होता है घन मूल अनुपाती, घन मूलानुपाती। एक होता है दोस्तों घन वर्गा मूल अनुपाती। इससे पहले मैंने क्या करवाया था, घन मूल अनुपाती, सॉरी घनानुपाती करवाया था मैंने, घनानुपाती।
ये हो गया हमारा घना मूल अनुपाती। डिफरेंट दोनों चीजों में, एक तो होता है हमारा घन मूल अनुपाती, एक होता है घनानुपाती। घनानुपाती का मतलब मैंने बताया था, उनका घन लिख देंगे, जैसे 2 का वर्ग हमने 8 लिख दिया, 3 का घन हमने 27 लिख दिया। ऐसे ही आपको वो संख्या पहले से दी होंगी, पहले से वो संख्या आपको दी होंगी। क्वेश्चन में आपको ये दे देगा पेपर में कि भैया इन संख्याओं का घन मूल अनुपात क्या होगा, यानी घनमूल बोला है ना, घनमूला यानी घनमूल। तो इसका घनमूल कितना होगा, 8 का 2, 8 का हमारा 2 हो गया, 27 का 3 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट करो ये सारी चीजें। मैं आगे की चीज बताता हूँ आपको जल्दी से। क्या बताया है, एक तो मैंने आपको बता दिया वर्गानुपाती, और एक बता दिया मैंने आपको वर्गमूलानुपाती, और एक बता दिया मैंने आपको घनानुपाती, और एक घनमूलानुपाती। एक चीज हमारी क्या होती है, एक होती है योगानुपाती। क्या होता है बच्चों, योगानुपाती। योगानुपाती इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमको क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार, a/b इक्वल है c/d के, इसका योग अनुपात पूछेगा। योग का मतलब क्या होता है, यानी मैं आपसे बोलूं 2 और 2 संख्याओं का योग कितना होगा, आप बोल दोगे भैया 2 और 2 संख्या को योग 4 हो गया। मैं पूछूं 4 और 4 कि भैया 8 हो गया। योग मतलब सारी संख्याओं का योग क्या है, इनका मतलब योग, वो भी तो ऐसे ही होगा, यानी a/b इक्वल c/d, इनका योग क्या होगा, यानी योग का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा इसका मतलब, ए ये इसका तो हो गया हमारा a/b का तो हो जाएगा हमारा a + b, इसका इतना हो जाएगा a + b/a - b। बात अब c/d की करें हम, बात c/d की करें तो हम इसका हो जाएगा c + d/c - d। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। लेकिन आप बोलोगे सर जी ये तो आपने हमको बता दिया कि a/b इक्वल है c/d के, ये तो आपने करके दिखा दिया। लेकिन अगर इसके बराबर में, अगर इसके बराबर में यदि ऐसा और होता, यदि ऐसे और होता तो हम कैसे करते, तो हम कैसे करते सर जी, ये तो कंफ्यूज वाली बात हो गई। तो दोस्तों इसको करते कैसे, देख इसको इस प्रकार करेंगे। तो भैया बात कंफ्यूज में नहीं होनी चाहिए, फिर मेरे इस वीडियो बनाने का फायदा क्या हुआ। देखो a/b इक्वल है c/d के, मैं बता चुका हूं कैसे होगा। बात अगर 3 पदों की बात करें, जैसे a/b इक्वल c/d इक्वल e/f इक्वल बोले तो बराबर, यानी इन संख्याओं में योगानुपात पूछे तो सर जी किस प्रकार निकालेंगे उनको। तो देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, a + b कर दिया नीचे, e - b कर दिया, ठीक है वो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसका योग अनुपात क्या होगा, इसका होगा a + c + e अपॉन b + d + f। आप बोलोगे सर जी ये तो जैसे संख्या थी बस आपने बराबर वाला निशान हटा दिया और आपने प्लस का निशान लगा दिया। जी हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, यही आंसर होगा। आप बोलोगे भैया ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया, ये तो हमारी समझ से बाहर है, हमें तो सवाल करके सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या, 1/2 बराबर 3/6 बराबर 4/8। इसका योग अनुपाती क्या होगा, इसका योग अनुपाती क्या होगा। मैंने क्या बताया था भैया, जो हमको संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देंगे, नीचे वाली को नीचे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो देखो आंसर कितना आएगा, यानी है तो संख्या हमारी 1/2 में, यानी इक्वल है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो है तो 1/2 यानी बराबर है। लेकिन अनुपात तो इनका इसके अकॉर्डिंग अलग दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग तो अलग दे रखा है हमको। तो देखो 1/2 तो 1/2 हो गया हमारा बराबर, सॉरी 1/2 तो हमारे ऐसे है ही है। यहाँ पे मैंने बोला तुमको प्लस करना जोड़ना है, 4 और 3 कितने हो गए, 7 और 1 8, हमने 8 लिख दिया। 6 और 2 कितने हो गए 8, और 8 कितने हो गए 16। 1/2 आया नहीं आया, 1/2 आया या नहीं आया। एक और सवाल करके दिखाऊंगा आपको, एक और देखो। तो दोस्तों एक एग्जांपल तो मैंने इसका योग अनुपाती का आपको ये दिखा दिया, एक और देखो। सपोज करो आपको संख्या दे के रखी है, संख्या नहीं सवाल भी है, सवाल है ये इंपोर्टेंट, नोट कर लो। a/b/c/d बराबर e/f बराबर 1/4।
अगर मैं बात आंसर की करूं तो आपको इसमें पेंसिल भी छुआने की जरूरत नहीं है, टच करने तक की जरूरत नहीं है। बोलोगे सर ऐसा क्या है सवाल में? अगर आपको ऐसा सवाल दिख जाए, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे जाए, अगर ऑप्शन में भी आपको यही दिखाई दे जाए, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो पूछोगे भैया वो कैसे? तो देखो, इसमें एक चीज पूछी है, इसमें पूछा है हमसे a अपॉन b बराबर c अपॉन b बराबर e अपॉन f बराबर 1/4। तो p प्लस q प्लस r a c e बटे, तो दोस्तों ये सवाल था a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन f बराबर 1/4। तो p a प्लस q c प्लस r e अनुपात pb प्लस qd प्लस rf बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर करना चाहें तो हम पेन टच करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें पूछोगे सर जी इसमें से क्या बात है पेन टच करने की जरूरत नहीं है? बेटा इसमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये हमें 1/2 में दिखाई भी दे रहा है, तो ये भी हमने a प्लस c प्लस e भी जोड़ा है, जो हमको संख्या दे रखी है वही हमारा आंसर होगा। ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। आप बोलोगे सर जी इसका कोई कॉन्सेप्ट भी तो होगा, बिल्कुल क्यों नहीं। देखो यहां एक इसमें दे रखा है a बराबर c बराबर e तो हुआ, ये a बराबर c बराबर e तो हुआ, बराबर 1 हुआ। इसके a बराबर c बराबर e बराबर 1 हुआ या नहीं हुआ? अगर बात में नीचे की करूं b बराबर d बराबर f बराबर 4 हुआ या नहीं हुआ? देखो a के बराबर c है, c के बराबर e है, तो e के बराबर 1 है, b के बराबर d है, d के बराबर f है, तो f भी 4 के बराबर होगा। यानी a बराबर 1 कह सकते हैं, c बराबर भी 1 कह सकते हैं, e बराबर भी 1 कह सकते हैं, b बराबर भी 4 कह सकते हैं, d बराबर भी 4 कह सकते हैं, और f बराबर भी हम 4 कह सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना हमको पता है। ACE का वैल्यू 1 है। जब मैं ACE की जगह वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमारा क्या इस प्रकार नहीं बनेगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 प्लस R इंटू 1। अनुपात है, मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूं, अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी भाग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको हमने बटे में लिख दिया, ये रहा यहाँ पर P में P बराबर D, P बराबर F, F बराबर 4। तो क्या मैं P D F की जगह 4 नहीं रख सकता जिस प्रकार मैंने 1 रखा है यहाँ पर? P इंटू 4 प्लस Q इंटू 4 प्लस R इंटू 4 हुआ या नहीं हुआ? तो मैं इसको लिख सकता हूं P प्लस Q प्लस R अपॉन 4P प्लस 4Q प्लस 4R होगा हमारा ये। P प्लस Q प्लस R प्लस अपॉन 4P प्लस 4Q प्लस 4R। अब इसमें देखना क्या है हमको दोस्तों मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, रफ करता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लिए। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह भर चुकी है वहां पर। तो देखिए यहां से यदि मैं 4 कॉमन ले लूं, कॉमन लेना तो आता होगा, वो भैया हमारा ये नहीं होगा। यहां से यदि हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा इस प्रकार नहीं बनेगा, P प्लस Q प्लस R अपॉन यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा। क्या ऊपर यहाँ 1 की मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो क्या हमने यहाँ भी तो 1 कॉमन लिया होगा या नहीं लिया होगा? हमने यहाँ पर कॉमन लिया होगा। ये भी तुम्हारी इतनी वैल्यू बची, अरे बची या नहीं बची? इससे हमने इसको काट दिया तो क्या हमारा 1/4 नहीं होता? तो क्या मैं इसे 1/4 नहीं कह सकता? यही तो हमारा आंसर था। वही चीज तो मैंने आपको यही बताई थी, वही तो मैंने आपको ये चीज बताई थी या नहीं बताई? जब आपको ये कंडीशन दिख जाए पेपर में, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, पेन टच मत करना, सीधा यही आपको आंसर लिख देना। या तो आपको ऑप्शन में 1/4 देकर रखेगा, यदि ऐसे नहीं देगा तो 1/4 देगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने योग अनुपात को तुम्हें एक एग्जाम्पल पहले बता दिया था, लेकिन एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने बोला है त्रिभुज एबीसी में C - A अनुपात C - B
अनुपात S माइनस C बराबर 11 अनुपात 8 अनुपात 7 है। तो जहां S इकाई अर्ध परिमाप है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, यदि मैं इसमें कम टाइम में बिना पेन छुआए की बात करूं तो ये सॉल्व कैसे होगा? जिस प्रकार से हमें पेपर में करना होगा वो ऐसे होगा। देखो मैंने योग अनुपात योग में क्या बताया था भैया, जैसे कोई भी संख्या हमारी ऐसे थी a बटे बी बराबर c बटे डी, यही तो बताया था मैंने, तो c बटे डी ऐसे ही तो बताया था। अगर a अपन b की बात करें तो ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा, ये हमारा b प्लस सी हो जाएगा, ऐसे ही तो बताया था मैंने। अब इसमें भी इसने शब्द तो अलग बोले हैं अर्ध परिमाप, लेकिन बात वो योग अनुपात की ही कर रहा है इसमें, क्योंकि उसने बोल दिया है जहां s इकाई अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का वो कहना चाह रहा है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, वो ये चीज कहना चाह रहा है इसमें। अगर मैं इसकी शॉर्ट में बात करूं, अगर इस सवाल की शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट में होगा कैसे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मतलब मैंने जोड़ने की वैल्यू बताई है, जोड़ने की वैल्यू बताई है। तो इसमें देखिए अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो हमें a बराबर, यदि हमें a की वैल्यू प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज हमको दे रखी है, इसमें ये चीज हमको दे रखी है। यदि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, अगर मैं इनकी बात करूं यदि a बराबर कैसे आएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भैया अगर हमें ऐसी वैल्यू देकर रखी हो तो मैंने बोला था एक वैल्यू दबा लो, 8 गुणा इसमें कर दो 56 हमारा वो a की वैल्यू आ जाती, लेकिन वो बात केवल अनुपात और समानुपात की थी। बात तो ये भी अनुपात समानुपात की है, लेकिन इनमें पूछा है आपसे योग अनुपात, योग इसके योग का अनुपात, मतलब जैसे अगर योग के अनुपात की बात करूं, जैसे हमारी दो संख्या है 2 प्लस 5 बराबर, नहीं अनुपात मानो चलो, ये होता 7 प्लस 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यही तो बोलो भैया 5 और 2 7 हो गए, अनुपात 7 और 2 9 हो गए, हमारा अनुपात 7 अनुपात 2 हो गया। तो क्या योग नहीं किया आपने इन चीजों का, इन चीजों को आपने नहीं जोड़ा, तो इसी को हम कह देते हैं योग अनुपात। वही चीज यहाँ पे है। अगर मैं बात एक ही करूं तो हम a वाली वैल्यू को बंद कर लेंगे, यहाँ पर हमने इसको बंद कर लिया, अगर इसको बंद करने के बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इनको प्लस कर देंगे, कितना होता है 8 7 15, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अगर बात में b की करूं तो b वाले पद को बंद कर लेंगे, b वाले पद को बंद करने के बाद हमारा कितना बनेगा, 11 और 7 कितने होते हैं, ये हमारा 18 बन गया। बात यदि मैं c की करूं, बात यदि मैं c की करूं तो c वाली संख्या को बंद कर लेंगे, 8 और 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं, ये हमारा दूसरा हो। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। यदि मैं शॉर्ट की बात करूं, ट्रिक की बात करूं, आप सोचोगे भैया सर जी ये तो चीज हमने समझ ली, लेकिन इस चीज का कॉन्सेप्ट भी होगा, इस चीज का कॉन्सेप्ट है कोई जिस तरह से आपने डायरेक्टली बात दी, हाँ मैं बोलूंगा हाँ भाई है, बिल्कुल है। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट की साइड चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कहने का मतलब मैंने आपको बताया था भैया s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इस यानी मतलब अर्ध परिमाप की बात कर रहा है। जहां अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, क्योंकि भाई ये इक्वल वाली चीज यदि मैं अपॉन एक भाग वाली चीज की इसकी बात करूं तो ये 2s हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अरे ये होगा नहीं होगा हमारा, अरे होगा नहीं होगा बोलो जल्दी, हाँ आपको वो सर बिल्कुल हो सकता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मैंने बोला था क्या सम करना यानी जोड़ना है हमको, क्योंकि योग अनुपात पूछा है हमसे, हमारा कितना दे रखा है, यानी हमने ये अनुपात जोड़े तो थे यहाँ पे, तो ये भी तो क्या हमारी जो ये शब्द ये भी तो हमारे अनुपात में ही है, s माइनस a अनुपात s माइनस b। तो देखिए दोस्तों s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c बराबर बराबर कितना है हमारा 11 अनुपात 8 अनुपात 7। यहाँ तक किसी को डाउट, अरे कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखिए एक s तो हमारा ये रहा, एक s ये रहा, एक s यहाँ पर है और एक s है, 3s हो गए हमारे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3s माइनस
माइनस का ये हो गया हमारा, ये हो गया माइनस, माइनस बी माइनस सी। अरे बनेगा नहीं बनेगा हमारा ये इतना? अरे जोड़ना तो सब लोगों पर आता होगा, ये 8वीं में सीखा होगा आपने बीजगणित जोड़ना कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। एस, एक एस, दो एस, अगर तुम इस चीज को भी नहीं कर सकते, अगर ये आपको जोड़ नहीं सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप यूपी प्लस में सिलेक्शन नहीं ले सकते अगर आप ये चीज भी जोड़ने नहीं आते। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत नॉर्मल चीजें हैं इनकी। तो देखो दोस्तों 3s इस माइनस के चिन्ह से इस माइनस की हमारा बराबर हो गए यहाँ पर 11 और 8 कितने होते हैं हमारे, 11 और 8 19 और 7 कितने होते हैं, 19 और 7 कितने होते हैं 26। 26 और क्यों भाई, जब हमने इनका ही तो अनुपात दे रखा है, ये हमारा इस प्रकार ही तो है s माइनस ए बराबर 11। अरे ऐसे ही तो है हमारा, इन चीजों को हमने जोड़ा है तो ये भी हमारा, ये भी हमने जोड़ दिए। तो इस माइनस के चिन्ह से क्या होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 26। अरे हुआ या नहीं हुआ? इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये नहीं, इसकी वैल्यू में ये तो दे रखी है 2s, यहां पर हमने रख दिया 3s बराबर 2s बराबर 26। अगर s बराबर की बात करूं तो s बराबर कितना आ गया हमारा, s बराबर आ गया हमारा 26, s बराबर आ गया हमारा 26। अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं, यदि मैं a की वैल्यू की बात करूं तो a बराबर कितना दे रखा है हमें, s माइनस a बराबर 11। अरे है या नहीं, s माइनस a का मान 11 है, s माइनस b का मान 8, s माइनस c का मान 7 है, s माइनस c का मान 7 है और s माइनस a का मान 11 है। s की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, s की वैल्यू हमें 26 प्राप्त है, हमने यहाँ पर 26 लिख दिया, यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर 11 लिख दिया, यहाँ पर ये माइनस हो गए, यहाँ पर ये 11 माइनस 26 हो गए, माइनस के a बराबर 26 में से 11 गए तो 15 बचे, माइनस के माइनस खत्म हो जाएगा, a बराबर 15 हमारा आ गया। क्या हमारा a बराबर पहले भी तो 15 आया था? अरे आया था या नहीं? तो दोस्तों इसी प्रकार जब हम अगर b की बात करेंगे, b का मान निकालेंगे तो b के मान के लिए भी हम s माइनस b लिख देंगे, यहाँ पर बराबर 8 लिख देंगे। b s की वैल्यू हमें प्राप्त है यहाँ पर 36, यहाँ पर हमने 26 लिख दिया, यहाँ पर माइनस 20 b लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया। तो दोस्तों b बराबर 26 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस के 18, माइनस से माइनस खत्म, यानी b बराबर 18। तो क्या दोस्तों a बराबर 15 b बराबर 18 प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? तो इसी प्रकार c का भी मान हम निकाल सकते हैं अलग अलग। इसके अच्छा है क्या पेपर में तो टाइम होगा आपके पास, क्या तुम ये सारी चीजें करोगे? नहीं होगा टाइम, इतना टाइम किसी को भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है, बेटर तरीका है, जो भी चीज हमको दे रखी है, जो भी चीज भैया हमको दे रखी है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जो भी चीज हमको दे रखी है, योग अनुपात हमसे उनसे पूछा है, लेकिन आपसे क्लियर नहीं पूछा, सवाल आपको दिख जाए ऐसे का अर्धपरिमाप है, अर्धपरिमाप की बात करें तुमसे तो जैसे हमने योग अनुपात यानी ये तो माइंड में आ जानी चाहिए आपके कि वो हमसे योग की बात कर रहा है। आप बोलोगे भैया इसमें तो योग अनुपात कहीं नहीं पूछा हमसे, लेकिन आपने योग अनुपात के अकॉर्डिंग कैसे कर दिया? क्योंकि हमसे ये तो बोला है जहां ऐसे का अर्धपरिमाप है, अर्धपरिमाप का मतलब यही तो हुआ, यही तो हुआ। तो डायरेक्टली हम इस प्रकार कर देंगे इनको, यदि हमें a की वैल्यू चाहिए तो a बंद कर लेंगे, 8 और 7 15 हो जाएगा, b की वैल्यू चाहिए तो 11 7 18 हो जाएंगे। बात यदि c की करें तो c को बंद कर लेंगे, 11 और 8 1 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इस प्रकार का सवाल। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार है, मैंने पहले सवाल में आपको बताया था क्योंकि हमारी तो वैल्यू बन रही थी उस प्रकार बन रही थी, वो पहला सवाल था हमारा, यानी 1/4 बन रही थी इसके इक्वल में। तो मैंने बोला था भैया जब तुम्हें ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो उसका आंसर 1/4 कर देगा। तो क्या इसका हम आंसर 3 कर दें? 3 कर दें? नहीं, ऐसा गलती मत करना भाई मेरे बच्चे, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उसमें पहले हमने स्क्वायर नहीं दे रखे थे, केवल हमने सीधी वैल्यू पूछी थी उनसे, ये स्क्वायर खत्म थे तो मैंने बोल दिया, अगर स्क्वायर नहीं थे तो उन पर डायरेक्टली ऐसा आंसर कर दो, जो उसने पूछा है जो उसके इक्वल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया है उसने, तो आप भी इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, 9 हमारा आंसर हो गया। डायरेक्टली अगर कहूं इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पे भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसलिए आप बोलोगे भैया ये तो कोई बात नहीं हुई।
हमको तो सॉल्व करके दिखाओ इसे। तो देखिए मेरे बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व देखो, इसके नीचे क्या मैं थोड़ी देर के लिए एक मान सकता हूं, थोड़ी देर के लिए एक मान सकता हूं, क्योंकि आप भी जानते हो जब कोई चीज ऐसे रखी होती है उसके बटे में हम एक मान लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर वही वैल्यू है, a बराबर है c के और c बराबर है e के और e बराबर हो गया 3, b बराबर है d के और d बराबर है f के और f बराबर हो गया 1 के। अरे होया हुआ या नहीं हुआ? a बराबर c, a का मान भी 3, c बराबर भी 3, e बराबर भी 3, b बराबर भी 1, d बराबर भी 1 और f बराबर भी 1। इनकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर 2 इंटू ये a स्क्वायर है तो हमने इस पर भी स्क्वायर कर दिया, ये हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी यही हो जाएगा हमारा और यहाँ पर भी हमारा यही हो जाएगा, अपॉन b और d। h की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर? 1 दे रखी है हमको। तो करो 1 स्क्वायर गुणा 3 पर 1 स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस 4, ये भी 1 पे स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अगर बात इसकी बात करूं, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, यानी 3। इस स्क्वायर का मतलब क्या? इस स्क्वायर का मतलब हुआ 3 की गुणा 3, यानी अपने आप में 2 बार गुणा। 3 तिया 9, 9 दूने कितने हो गए? 18, प्लस 3 तिया 9 और ये भाई 3 है, यहाँ पर 3 2 नहीं है, 3 है, ये है हमारा 3। 3 तिया 9 तिया 27, प्लस 3 तिया 9 चौक 36 बटे 1 का स्क्वायर कितना हो? 1 होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं तो लिख सकता हूं डायरेक्टली 2 वही 3 प्लस 4। अगर मैं इसको जोड़ूं तो इसका जोड़ बनेगा कितना? 18 27 36 का जोड़ बनेगा हमारा 81। कितना? 81। इसका योग कितना बनेगा? 4 3 7 और 2 9 9 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 9 बार। क्या हमारा 9 आंसर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? अरे 9 आंसर प्राप्त हुआ नहीं हुआ? पेपर में इतना मत करना, अगर कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हो, अगर करना नहीं चाहते, ये सारी चीज रिवाइज के ऊपर होती है, प्रैक्टिस के ऊपर होती है भाई। ये मेरी सारी चीजें डायरेक्टली आपको सवाल दिखाई दे, वर्ग चढ़ा दो, वही हमारा आंसर है। अगर इधर साइड वर्ग नहीं है तो आप भी वर्ग में चढ़ा दो इस चीज पर, डायरेक्टली वही हमारा आंसर होगा। अरे समझे या नहीं समझे? तो दोस्तों इस प्रकार हमारे सारे सवाल धीरे धीरे आपको छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक चलता चला जाऊंगा। आपको यूपी पुलिस के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो रह जाए मेरे कॉन्सेप्ट से। नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं तीन तरीकों से करवाऊंगा मैं, लेकिन बने रहो मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार है, लीजिए ये हमारा अगला सवाल। इसमें हमसे ये पूछ रहा है a अनुपात b बराबर b अनुपात c है, तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 बराबर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां हमारी संख्या ऐसे दे रखी है अनुपात b में, तो इसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे हम a/b लिख सकते हैं बराबर, ये हमें b अनुपात c दे रखा है, तो इसे हम b अनुपात c b/c लिख सकते हैं ना। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? b स्क्वायर अपॉन ac। अब हमें वैल्यू क्या बनानी है मेरे दोस्तों? ये देखो, हमें वैल्यू कितनी बनानी है? हमें चाहिए ये a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। अब हम इसमें ऐसा क्या करें जिससे हमारी वैल्यू a की पावर 4 b की पावर 4 बन जाए? तो देखो, यदि मैं इसका दोनों साइड पे वर्ग चढ़ा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यदि मैं केवल एक साइड पे वर्ग चढ़ाता तो फर्क पड़ता, लेकिन मैं दोनों साइड चढ़ा रहा हूं वर्ग, दोनों साइड पर स्क्वायर करने पर तो क्या होगा? ये हमारी b की पावर 4 हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा a की पावर 2 और c की पावर 2। क्या हमें b की पावर 4 की वैल्यू प्राप्त हुई या नहीं? अरे हो गई ना, b की पावर 4 प्राप्त हमें रखना हमें इसमें है। देखो इसको भी जब हमने ये भिन्न के रूप में रख सकते इस संख्या को, तो क्या हम इसे भिन्न के रूप में नहीं रख सकते? a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4, ठीक है। जब हमें b की पावर 4 का वैल्यू पता है
कितना कितना दे रखा है b की पावर 4 का वैल्यू, हमें दे रखा है a स्क्वायर c स्क्वायर। यदि मैं बात a की पावर 4 की करूं, यदि मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, ऐसे ऐसे, तो क्या इस चीज का कोई फर्क है? क्योंकि भैया मैंने इस a की पावर 4 को दो जगह तोड़ दिया है, दो जगह रख दिया है मैंने। और यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये अब भी तो a की पावर 4 बनेगा। यदि मैं आपसे कहूं a इंटू a की बात करूं भैया, a मल्टीप्लाई a बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा भैया ये तो हमारा a स्क्वायर होगा, ये तो हमारा a स्क्वायर होगा। यदि मैं इस a स्क्वायर को दोबारा से a इंटू a कर दूं तो क्यों फर्क पड़ा इस चीज पर? कुछ नहीं, वही चीज मैंने यहां पर कर दिया है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, मतलब a की पावर 4 अब भी है ये अपने आप में। तो दोस्तों इस स्क्वायर से इस a स्क्वायर से ये कट गया हमारा, तो अब मैं कह सकता हूं भैया a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। या तो ऑप्शन में आपको ये दे ही रखा होगा आपको, अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा तो आपको ये दे रखा होगा, क्योंकि जब किसी अनुपात वाली चीज को हम भिन्न के रूप में रख सकते हैं तो क्या भिन्न वाली चीज को अनुपात के रूप में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारी भिन्न के रूप में है, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ये क्लास खत्म है, अगली जो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।